जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अन्न देवता का अपमान ना हो, हम उसका अपमान ना करें, उसको बर्बाद ना करें, और दूसरा था भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करें और न्योते और दावतें बंद हों उनमें जो बर्बादी होती है अन्न की, ताकि वो ना हो। आइए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जूठन छोड़ना सभ्यता नहीं, असभ्यता। जूठन छोड़ना अन्न देवता का अपमान करना है। शास्त्रकारों का कथन है कि जो लोग जूठन छोड़कर अन्न देवता का तिरस्कार करते हैं उन्हें अगले जन्मों में कीट पतंग आदि की ऐसी योनियां मिलती हैं जिनमें अन्न के लिए तरसना पड़े। अंत में वे सूकर आदि की योनियों में आकर अन्न की विष्ठा को भी प्रसन्नता पूर्वक शिरोधार्य करने के उपरांत मनुष्य की उस योनि में आते हैं जिसमें अन्न भोजन प्राप्त होता है। अपमान तो देवताओं को भी पसंद नहीं, अपनी दुर्गति कराना कौन पसंद करता है। जिन अन्न देवता के लिए लाखों योनियां तरसती हैं, उस सौभाग्य का जूठन के रूप में तिरस्कार करना मनुष्य के अहंकार का चिन्ह है। समय चक्र उनके इस अहंकार को चूर करने में समर्थ है। वह कुछ ही दिन में इन अहंकारियों को इसका मजा भी चखा देता है। उन्हें इन योनियों में ले जाकर पटकता है जिनमें अन्न के लिए तरसते ही रह जाना पड़ता है। जूठन छोड़ना पाप है। इस तथ्य को हृदयंगम कर लेने पर थाली पर हाथ डालने से पूर्व यह काफी सावधानी से सामने आई हुई हर चीज को देखना होता है कि इसमें अभिरुचि या अधिक मात्रा में खाद्य तो नहीं है। यदि है तो उसे बिगाड़ने से पूर्व ही हटा देना उचित है। हाँ, देखने में इस बात का पता न चले तो ऐसे अनुपयुक्त पदार्थ की बासी, बुसी, कड़वी, अधिक मिर्च की गंदी, बाल, मक्खी आदि पड़ी हुई कोई चीज हो तो उसे जूठन का विचार न करके छोड़ा जा सकता है। खाने पर कोई पदार्थ हानिकारक प्रतीत होता है तो उसे छोड़ा जा सकता है। भूल से पेट का अंदाज ठीक न लगने पर भोजन कुछ अधिक मात्रा में आ जाए तो भी उसे छोड़ देना चाहिए, पर ऐसे अपवाद विशेष अवसर कभी कभी ही होते हैं। साधारणतः भोजन की मात्रा को देख लेने और चटोरेपन की बुरी आदत को त्याग देने से जूठन छोड़ने की स्थिति नहीं आने पाती। अन्न को जब भगवान का प्रसाद मान लिया गया तो उसे तिरस्कार करने की अधार्मिक बात से बचना ही उचित है। सत्यनारायण कथा में आता है कि लीलावती अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर उतावली में प्रसाद की उपेक्षा करके चली गई तो उसे भगवान के रोष का भागी बनना पड़ा। इसी प्रकार तेगध्वज राजा को गोप बालकों के प्रसाद को तिरस्कृत करने के कारण राज्य, धन और स्त्री पुत्रों से वंचित होने पड़ा। ऐसे असंख्यों उदाहरण धर्मशास्त्रों में मौजूद हैं जिनमें स्पष्ट है कि भगवान के प्रसाद का अन्न का तिरस्कार न करना चाहिए। जिस प्रकार विद्या की प्रतीक पुस्तकों को ललियाने से विद्या चली जाती है और रुपया पैसा को पैरों तले कुचलने से लक्ष्मी विदा हो जाती हैं, उसी प्रकार अन्न देवता भी तिरस्कृत होकर क्रोध करते हैं और उस व्यक्ति को दाने दाने का मोहताज दरिद्री बनना पड़ता है। धार्मिक दृष्टिकोण से जूठन छोड़ना देवताओं का तिरस्कार करना है। राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखा जाए तो जिस देश को अपना पेट पालने लायक अन्न पैदा न होता हो, विदेशों से करोड़ों रुपए का अनाज हर साल मंगवाना पड़ता हो, वहां अन्न के एक दाने का अपव्यय करना भी देशभक्ति के विरुद्ध है। विदेशी लोग अन्न न दें या युद्ध छिड़ जाए तो जो अनाज अपने देश में पैदा होता है उसी से काम चलाना पड़ेगा। जूठन छोड़ने की बुरी आदत के कारण जो लाखों टन प्रतिदिन अन्न बर्बाद हो जाता है, यदि उसे बचा लिया जाए तो यह बड़ी ही दूरदर्शिता एवं देशभक्ति पूर्ण बात मानी जाएगी। इससे देश की अन्न समस्या के हल होने में भारी सहायता मिल सकती है। यदि हर व्यक्ति अपने वर्तमान आहार में से जूठन छोड़ने की आदत त्याग कर या 2-4 ग्रास कम खाकर 1 तोला अन्न भी बचाने लगे तो देश की वह अन्य समस्या जिसके बिना सारी प्रगति व्यर्थ हो सकती है, आसानी से हल हो जाएगी। वे बड़ी दावतें बंद होनी चाहिए जिनमें अन्न की अनावश्यक बर्बादी होती है। दावतों के बारे में हमारा दृष्टिकोण में परिवर्तन होना आवश्यक है। उतने ही व्यक्तियों को प्रीति भोजों में आमंत्रित किया जाए जितने नितांत आवश्यक हों। संख्या में कमी करके अन्न के अपव्यय को रोका जाए।
दावतों में कम किस्म की चीजें बनाई जाएं, बहुत तरह की चीजें बना देने पर खाने वाले की चटोरी नियत डामाडोल हो जाती है और जिस चीज को वह अधिक स्वादिष्ट समझता है उसे अधिक खाने के लिए कम स्वादिष्ट चीजों को छोड़ देता है। इस प्रकार बहुत ही जूठन बचती है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी जूठन छोड़ना हानिप्रद सिद्ध होता है। दावतें एवं प्रीति भोज में होने वाले धन के अपव्यय को रोका जाए तो वह किसी अन्य उपयोगी कार्य में लगाया जा सकता है। बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। घरों में नित्य प्रति छोड़ी जाने वाली जूठन का यदि हिसाब लगाया जाए तो वह भी काफी बैठ जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को इससे बचना चाहिए। देखा जाता है कि विवाह शादियों में, दावतों में, प्रीति भोजों में हर आगंतुक पत्तल पर बहुत जूठन पड़ी छोड़ता है। कोई मेहमान किसी के घर पर आ जाए तो भी वह थाली में काफी जूठन छोड़ता है। इस बुरी आदत के पीछे यह भ्रम काम करता है कि भोजन कराने वाला मेजबान उस खाने वाले को बहुत प्यार करता है और इतना खिलाना चाहता है कि उससे खाया नहीं जाता और जूठन छोड़ने की मजबूरी आ पड़ती है। खिलाने वाला जूठन को अपनी आतिथ्य की सफलता मानते हैं। परोसने वाले भी आग्रह करते हैं और अनावश्यक मात्रा में परस देते हैं। फलस्वरूप जूठन पड़ी रहती है। अब समय आ गया है कि यह बेवकूफ़ी की बातें बंद की जानी चाहिए। अतिथि को भरपेट भोजन कराया जाए, यह ठीक है, पर इसमें क्या बुद्धिमानी है कि जिस अन्न को इस तरह बर्बाद किया जाए, परोसने वाले पूछकर परोसें, आवश्यकतानुसार मात्रा में दें, यही उचित है। खाने वाले को चाहिए कि पेट से अधिक मात्रा में एक टुकड़ा भी लेने से बलपूर्वक मना कर दे। खिलाने वाले का इससे क्या श्रेय रहा कि पेट से अधिक खाने का आग्रह करके अपने अतिथि को अस्वास्थ्यकर स्थिति में डालने के लिए मजबूर करे और आवश्यकता से अधिक चीजें परसें। यह भी उस अतिथि के साथ एक प्रकार की शत्रुता हुई। इसी प्रकार खाने वाला भी जब जूठन छोड़ने का आदी बनता है तो खिलाने वाले के धन का अपव्यय करा के प्रकारांतर में उसके साथ दुश्मन जैसा ही आचरण करता है। यदि खाने वाला और खिलाने वाला दोनों ही एक दूसरे के सच्चे शुभ चिंतक हैं तो यह अवसर न आने दें कि थाली में जूठन छोड़ी जाए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो न केवल परस्पर ही एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं वरन राष्ट्र का भी अहित करते हैं। खाद्य समस्या से परेशान राष्ट्र को इस जूठन छोड़ने की बुरी आदत द्वारा और अधिक संकट में डालना निस्संदेह एक प्रकार का देशद्रोह है। अनेक गरीबों को इस बर्बादी के कारण अन्न से वंचित रखने का पाप तो प्रत्यक्ष ही है। हम में से हर समझदार नागरिक को जूठन छोड़ने की बुरी आदत जितनी जल्दी हो सके छोड़ देनी चाहिए। भंगी के लिए जूठन छोड़ने में जो लोग उदारता अनुभव करते हैं उन्हें बहुत ही दंभी और विवेकहीन कहा जा सकता है। भंगी को जूठन ही दी जाए, इसमें क्या तुक है? यदि उसे उतना ही शुद्ध भोजन दे दिया जाए तो क्या हानि है? किसी को जूठन खिलाना आरोग्य शास्त्र के अनुसार उस पर अत्याचार करना है। इससे उसे वह रोग हो सकता है जो जूठन छोड़ने वाले में है। इस प्रकार यह जूठन उसके लिए रोग और मौत के उपहार देना उसके साथ कोई उदारता नहीं कही जा सकती। इससे उस भंगी का आत्मसम्मान गिरता है। वह अपने आत्मा की दृष्टि से हीन और पतित बनता है। शेर अधा शेर जूठन के बदले किसी की आत्मा को दीनता-हीनता का अनुभव कराना उसके आत्मबल को नष्ट करने वाले आक्रमण के समान है। इन भारी हानियों को पहुंचाकर भंगी को जूठन देने वाले लोग यदि सचमुच ही उदार हैं तो उन्हें अच्छा स्वास्थ्य भोजन उतनी मात्रा में देना चाहिए, अन्यथा उनकी यह उदारता की डींग सर्वथा थोथी, अविवेकपूर्ण एवं पाखंड मात्र ही मानी जाएगी। जब स्वास्थ्य की बाजी लगाने का धर्म संकट उत्पन्न हो जाए, उन विशेष अपवादों को छोड़कर हमें जूठन छोड़ने की आदत का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। न घर में, न रिश्तेदारी में, न दावतों में ऐसे अवसर उत्पन्न होने दें कि जूठन छोड़ी जाए। यह अन्न देवता का अपमान करने वाली अधार्मिक बात है। राष्ट्रीय अन्न समस्या की दृष्टि से देशभक्ति का तकाजा है कि इस बुरी आदत को तत्काल छोड़ा जाए। किसी को जूठन खिलाना उसके साथ उदारता नहीं, अत्याचार है। यह भारतीय संस्कृति के हर अनुयायी को अपना भोजन शुद्ध कमाई का स्वच्छता पूर्वक बनाया हुआ भगवान का भोग लगाकर करना चाहिए। सात्विकता और उपयोगिता की दृष्टि से ही आहार का उपभोग करें, न कि स्वाद की दृष्टि से। जूठन छोड़ने का पाप कर्म
तो हम तुरंत ही त्याग दें। इसी पर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सच्चा विकास अविलंबित है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हमें जो है वो जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। ये सभ्यता नहीं है, यह सभ्यता है। कई लोग बहुत सारा खाना ले लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारा खाना प्लेट में छोड़ देते हैं, या फिर हम शादी दावतों में जाते हैं, वहाँ बहुत सारा खाना ले लेते हैं और फिर उसको बर्बाद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसी भोजन के लिए तरसना पड़ता है। तो हमें अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही लें, ताकि जो बचा हुआ खाना है वो किसी और के काम आ सके। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।